इस तीसरे और फाइनल स्लैशर को अपनी तरफ आते हुए देखकर वेस्ट ड्रैगन किंग और साउथ ड्रैगन किंग ने तो हार वाली थी। वो चाहते हैं कि सब कुछ खत्म हो गया, वो नहीं बचेंगे। तभी अचानक उनके पीछे नॉर्थ ड्रैगन किंग आ जाता है, जो इन दोनों को कंधे से पकड़ते हुए हंसी भगाते हुए कह रहा था कि चलो हमें यहाँ से निकलना है। ये कहते हुए तीसरे के साथ इन दोनों को यहाँ से लेकर जाते हुए वहाँ पर हवा में एक बड़ा सा स्पेस टाइप पोर्टल ऊपर कर चुका, जिसके अंदर बेशक वो तीनों चले तो गए थे, लेकिन पीछे पीछे वो स्लैशर टाइप भी सिरा जाकर उन्हें हिट कर किया और अंदर से एक बड़ी सी ब्लास्ट की आवाज सुनाई देती है। इसके बाद वो स्पेस टाइप पोर्टल बंद हो गया। कोई नहीं जानता कि अंदर को क्या हुआ होगा, लेकिन मास्टर जुआरू कहता है कि ये जगह खत्म हो गई, तीनों ड्रैगन किंग्स हार चुके। जो सुनकर तो वहाँ पर वो जो 3 आइलैंड के वो सोल्जर जिन्होंने अभी तक सरेंडर नहीं किया था, उनके बीच अफरा तफरी मच गई। वो सब अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सिया ने तो यहाँ पर सबके सामने सिविल वार को यहीं पर खत्म कर दिया। जो अनाउंसमेंट सुनकर वहाँ पर ड्रैगन आइलैंड के जितने भी सोल्जर्स और राइडर्स थे वो सबके सब यहाँ पर सिया की जय-जयकार करने लगे। साथ ही सब खुश होकर कह रहे थे कि हमारे साथ है, अब हमारे एशियन वाइट प्लान के दोबारा से रिवाइव होने से कोई नहीं रोक सकता। अब क्योंकि यहाँ पर जंग खत्म हो चुकी थी तो थोड़ी सी शांति हो जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज़ामियन भी उल्टा धीरे से यहाँ पर सिया के पास आ गया, जहाँ उसे कांग्रेचुलेशन बोल रहा था। सिया भी ज़ामियन की बात सुनकर अपने ड्रैगन स्लेंग सोड और अपने पाउच को डीएक्टिवेट करते हुए यहाँ पर ज़ामियन की तरफ मुड़कर देखने लगी, जहाँ पर उसकी हालत पहले से काफी ज्यादा खराब थी। इसलिए वो कमजोर होकर अभी नीचे की तरफ डगमगाने वाली थी, लेकिन ज़ामियन पर से जाते हुए सिया को सवाल करके कहता है कि ये ड्रैगन स्लेंग सोड उसे तुम्हारी बहुत ज्यादा लाइफ फोर्स कंज्यूम करनी है, जिस पर सिया जवाब देते हुए कहती है कि फिक्र मत करो, मैं एक ड्रैगन एम्परर हूं, मुझे कुछ नहीं होगा, लेकिन तुम्हारी हालत देखो, तुम्हारी हालत तो मुझसे भी ज्यादा खराब है। ये सुनकर तो ज़ामियन मुस्कुराते हुए फौरन अपने पास से एक रिकवरी पिल निकाल लेता है, जिसे वो सिया के सामने करके कह रहा था कि ये वो तुम्हारी फेवरेट पिल है, इसे खा लो, वैसे भी तुम्हें पिल्स काफी पसंद है। जिस पर सिया जवाब देते हुए कहती है कि तुम अभी मुझे छोटी बच्ची की तरह ट्रीट कर रहे हो। ये कहती है सिया ने वो रिकवरी पिल लेकर फौरन से कंज्यूम कर ली, जिसे खाने के बाद सिया तो दर्द से खांसने लगती है। तभी अचानक हम देखते हैं कि वहां पर इस ड्रैगन आइलैंड के सारे एल्डर्स और साथ ही साथ सिया के दोस्त भी आ गए थे, जहां पोइजन गर्ल सिया को देखते हुए सवाल करके पूछती है कि सिया तुम कैसी हो, जिस पर ज़ामियन उसकी जगह जवाब देते हुए कहता है कि इसने रिकवरी पिल खा ली है, अभी से कुछ नहीं होगा। जो सुनकर दूसरी तरफ मिस लिन भी ज़ामियन से बिल्कुल यही सेम सवाल करती है, जिस पर ज़ामियन जवाब देते हुए कहता है कि मेरी फिक्र मत करो। तभी अचानक वहां पर हम देखते हैं कि मास्टर किंग शन भी यहाँ पर ड्रैगन एम्परर से बात करना चाहता था, इसलिए सिया फौरन से एल्डर किंग शन के सामने आते हुए सवाल करके पूछती है कि अब तो इस ड्रैगन आइलैंड पूरी तरीके से सेफ है ना, जिस पर मास्टर किंग शन जवाब देते हुए कहता है कि योर मैजेस्टी आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि तीनों ड्रैगन आइलैंड के फोर्सेस हार मानकर यहाँ से वापस भाग चुके हैं, लेकिन उनमें से कई सारे सोल्जर्स ने हमारे सामने सरेंडर कर दिया है, वो हमारे साथ ही रुकना चाहते हैं, बताइए कि हम उनका क्या करें। जिस पर सिया जवाब देते हुए कहती है कि ठीक है उन्हें अपने प्लान में शामिल कर लो, लेकिन साथ ही उन सोल्जर्स पर करीब से नजर रखना, उनमें कोई 3 ड्रैगन आइलैंड्स का जासूस भी हो सकता है। ये सब सुनकर मास्टर किंग शन सवाल करते हुए कहता है कि हमारे क्लैन की यूनिफिकेशन के लिए अभी भी 3 ड्रैगन किंग्स बहुत बड़ा खतरा है, जब तक वो तीनों मर नहीं जाते वो शांति से नहीं बैठेंगे। इस पर सिया जवाब देते हुए कहती है कि फिक्र मत करें, साउथ ड्रैगन किंग का मैंने हाथ काट दिया है, जबकि वेस्ट ड्रैगन किंग की टांग कट चुकी है। अगर उन्होंने अपनी टांग और हाथ रिकवर भी कर लिया तभी उनकी फुल स्ट्रेंथ कभी भी वापस लौटकर नहीं आएगी, और उनके बगैर नॉर्थ ड्रैगन किंग अकेले सारा कुछ नहीं कर सकता। इसलिए फिलहाल हमें इस ड्रैगन आइलैंड को दोबारा से रिकवर करने पर फोकस करना चाहिए। एक बार हम लोग खुद को पूरी तरीके से ठीक कर ले, उसके बाद हम 3 ड्रैगन आइलैंड्स पर काउंटर अटैक करेंगे, बारी-बारी हम उन पर हमला करते हुए जड़ से उखाड़ देंगे। जो सब सुनकर तो मास्टर किंग शन और इस ड्रैगन आइलैंड के बाकी एल्डर्स भी काफी सारा खुश हो गए थे और सिया से कहते हैं कि ठीक है जैसा आप कहे, अपने जो ऑर्डर्स दिए हम बिल्कुल उसे वैसे ही फॉलो करेंगे, और यही बोलते हुए वो सब यहाँ से चले गए। दूसरी तरफ ज़ामियन तो यहाँ पर सिया को इस तरह से देखकर अपने मन में यही कह रहा था कि मुझे यकीन नहीं आता ये वही छोटी शैतान बच्ची है जो कि एक महान ड्रैगन एम्प्रेस बन चुकी। दूसरी तरफ सिया ज़ामियन से सवाल करते हुए पूछती है कि तुम क्या सोच रही हो, जिस पर ज़ामियन जवाब देते हुए कहता है कि मैं बस यही सोच रहा हूं कि तुम्हारा ये ड्रैगन एम्प्रेस वाला इंप्रेशन कितना सारा कमाल का है। जो सुनकर तो सिया मुस्कुराते हुए ज़ामियन से कहती है कि तुम क्या बात कर रही हो, ये इंप्रेशन तुम्हारे लिए नहीं है, और ये कहती है सिया फौरन से ज़ामियन के सामने क्यों बनते हुए कहती है तुम्हारे लिए मेरे पास ये वाला रूप है, वैसे भी तुम खुद ही कहते थे कि मैं तुम्हें इस तरह से सारा अट्रैक्टिव लगती हूं। जो सुनकर तो ज़ामियन भी शौक होते हुए कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो, क्योंकि ज़ामियन ने ऐसा कभी कुछ नहीं कहा था, उसका ये कहने का मतलब तो बिल्कुल भी नहीं था, जो कि सिया ने समझ लिया। सिया भी बस सिर्फ ज़ामियन की टांग ही खींच रही थी। यहाँ पर सब लोग ये सुनकर मुस्कुरा रहे थे। इसके बाद सिया ज़ामियन का शुक्रिया अदा करती है, क्योंकि ज़ामियन के बगैर सिया अपनी ड्रैगन स्लेइंग सोर्ड को फुल चार्ज नहीं कर सकती थी, जिस पर ज़ामियन जवाब देते हुए कहता है कि कोई बात नहीं। ये सब बोलते हुए अचानक से ज़ामियन को चक्कर आ गया, उसकी आंखों के सामने अंधेरा हो गया और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ 3 महीने गुजर गए थे। ज़ामियन इस ड्रैगन आइलैंड के क्यूब के अंदर बैठकर अपनी कल्टिवेशन प्रैक्टिस कर रहा था ताकि वो खुद के सबको रिकवर कर सके। वहीं की तरफ पोइजन गर्ल और मिस लिन पिछले 3 महीनों से ज़ामियन का इंतजार कर रही थी, और वो इंतजार करते करते काफी सारा परेशान हो गई, क्योंकि ज़ामियन को रिकवरी करते करते 3 महीने गुजर गए हैं और वो अभी तक क्यूब से निकलकर बाहर नहीं आया। मिस लिन और पोइजन गर्ल यहाँ पर इसी बात को डिस्कस कर रहे थे, जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज़ामियन क्यूब के अंदर बैठकर यहाँ की प्योर एनर्जी को एब्सॉर्ब कर रहा था। अभी सिया भी उड़ते-उड़ते यहाँ पर पोइजन गर्ल और मिस लिन के पास आ जाती है, जहाँ पर वो सवाल करते हुए पूछ रही थी कि क्या ज़ामियन अभी तक क्यूब से बाहर नहीं निकल कर आया, आखिर उसे अपने जख्मों को रिकवर करने में इतना समय क्यों लग रहा है। अभी वो ये कह ही रही थी कि तभी अचानक हम देखते हैं कि ज़ामियन की बॉडी के अंदर से यहाँ काफी पावरफुल एनर्जी अनलीश होकर सीधे जाकर आसपास ही टकराने लगी, जिस क्यूब से